हेलो इंजीनियर्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर एक क्वांटिटी सर्वेयर की प्री कॉन्ट्रैक्ट्स और पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। सो गाइस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा क्योंकि ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर देने वाला है। सो गाइस परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस की तरफ से मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर RICS सर्टिफाइड क्वांटिटी सर्वे मोर देन 18 प्लस ईयर एक्सपीरियंस इंडियन गर्ल अरविंद सिंह आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों किसी भी प्रोजेक्ट के दो फेजेस होते हैं, एक होता है गाइस प्री कॉन्ट्रैक्ट्स और एक होता है पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये प्री कॉन्ट्रैक्ट्स और पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है गाइस, सबसे पहले तो ये टर्म समझनी जरूरी है। दोस्तों कभी भी जब आप कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए आपके पास पैसा है और लैंड है और आप चाहते हैं कोई कंस्ट्रक्शन वर्क को स्टार्ट करना, तो आपके माइंड में क्या आता है? सबसे पहले तो ये आता है मुझे बनाना क्या है, क्या उस एरिया की डिमांड है, क्या उस एरिया में स्कोप है। अगर मैं इस पैसे को और लैंड को इन्वेस्ट करता हूं तो क्या मुझे बेनिफिट मिलने वाला है, क्या मुझे रेवेन्यू वहां से जनरेट होने वाला है। तो सबसे पहले जो है दोस्तों आपके माइंड में आता है कि जो लैंड आपके पास है, जो बेयर लैंड आपके पास है, उस पे ऐसा क्या डेवलप किया जाए जिससे कि आपका पैसा जो है दोस्तों आपको कमा के दे। ऐसा नहीं हो कि आप जो है पैसा इन्वेस्ट कर दें और जितना आपने लगाया है उतना भी आपका वसूल ना हो, चाहे वो सालों बीत जाए। तो गाइस सबसे पहले तो आपके माइंड में ये आता है कि मुझे उस लैंड पे डेवलप क्या करना है, क्या कंस्ट्रक्ट करना है। अब जब आपके माइंड में कोई थॉट आ जाता है कि मुझे स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, हाई हाउसिंग सोसाइटी बनानी है, कुछ भी बनाना है, एक्स वाई जेड वट एवर इज इन योर माइंड, और आपके पास जो पैसा है उस पर आप उस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो वो जब आपके माइंड में थॉट आता है तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद आप क्या करते हैं दोस्तों, आप एक हायरिंग करते हैं कंसल्टेंट के। अब ये कंसल्टेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। कंसल्टेंट कौन कौन से होते हैं दोस्तों? कंसल्टेंट होते हैं आपके हो सकता है आपका आर्किटेक्ट कंसल्टेंट हो सकता है आपका स्ट्रक्चर कंसल्टेंट हो सकता है MEP कंसल्टेंट हो सकता है दोस्तों वो आपका जो है दोस्तों IT वाला कंसल्टेंट हो। अब ये कंसल्टेंट जो आप बता रहे हैं दोस्तों, जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि इतने टाइप के कंसल्टेंट होते हैं, वो आर्किटेक्ट कंसल्टेंट दोस्तों सबसे पहले करता क्या है? आर्किटेक्ट कंसल्टेंट का काम क्या है? आर्किटेक्ट कंसल्टेंट का काम है दोस्तों आपको ड्राइंग्स प्रिपेयर करना। आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स मतलब आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स कौन सी होती है दोस्तों? जिसमें कि आपको किसी भी प्रोजेक्ट का लुक एंड फील पता चलता है। आर्किटेक्ट मतलब जो आपको अंदर से कैसे दिखने वाला है प्रोजेक्ट, बाहर से कैसे दिखने वाला है, ये आपको बताता है कौन? आर्किटेक्ट कंसल्टेंट। स्ट्रक्चर कंसल्टेंट क्या है दोस्तों? इसका काम है आपके स्ट्रक्चर मेंबर्स को लेके डिजाइन करना, मतलब आपके फुटिंग्स, राफ्ट, आपकी कॉलम्स, बीम, स्लैब्स, स्टेयरकेस, ये सारी चीजें जो स्ट्रक्चर जो लोड से कंसल्ट करता है वो होता है स्ट्रक्चर कंसल्टेंट। उसके बाद MEP होता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, HVAC, ये सारे के सारे कंसल्टेंट भी इन्वॉल्व होते हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर। उसके बाद IT मतलब कि आपकी कह सकते हैं दोस्तों जो आप नेटवर्किंग लगाओगे, आपके जो वाईफाई सिस्टम होगा, हॉटस्पॉट्स होंगे, ये कहाँ पर होंगे, कितने लोग बैठेंगे, इनके हिसाब से आपको अरेंज करना होता है। किसी के पास नेटवर्क ज़्यादा ना हो, किसी के पास रेंज कम ना आए, उसका काम प्रॉपरली होना चाहिए, इसके लिए IT कंसल्टेंट की भी जरूरत होती है। और ये सारे कंसल्टेंट जब आपके इन्वॉल्व होते हैं किसी प्रोजेक्ट में, तो आप जो है दोस्तों आपको ये लोग क्या देते हैं दोस्तों, आपको ये देते हैं, फिर ये ड्राइंग्स देते हैं। जब आपका प्रोजेक्ट ड्राइंग्स पे आ जाता है, मतलब आपने इनको हायरिंग किस लिए किया था, ये ड्राइंग्स बना के देंगे। अब ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं करें, ये आपको ड्राइंग्स बना के दे रहे हैं कि आपका प्रोजेक्ट ऐसा होगा, इतना लोड लगेगा, इतना आपके सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा होगा, या आपको हम लोग जो है दोस्तों इलेक्ट्रिकल कनेक्ट, लाइटिंग कहाँ पर कैसी होंगी, ये सारी चीजें देंगे कौन आपको? ये कंसल्टेंट। ये ड्राइंग्स आपको देंगे और इन ड्राइंग्स के बेस पे आप क्या करते हो दोस्तों, ये ड्राइंग्स आप किसको देते हो दोस्तों? आप ये ड्राइंग्स देते हो क्वांटिटी सर्वेयर को। क्वांटिटी सर्वेयर क्या करता है दोस्तों? इन ड्राइंग्स के बेसिस पे क्या करता है दोस्तों, वो आपका BOQ प्रिपेयर करेगा, आपका रेट एनालिसिस करके जो है दोस्तों कॉस्ट निकालेगा, और उसके बाद वो क्या करेगा दोस्तों, एक टेंडर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा। एक टेंडर डॉक्यूमेंट जब प्रिपेयर हो जाता है गाइस, तो आप क्या करते हैं? आगे के स्टेप को बताने से पहले मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। अगर आप क्वांटिटी सर्वेइंग सीखना चाहते हैं, आप बनना चाहते हैं एक प्रोफेशनल क्वांटिटी सर्वे, एस्टिमेटर इंजीनियर, बिलिंग इंजीनियर, टेंडरिंग इंजीनियर, तो दोस्तों अब आप अपने घर बैठे परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस की ऐप के थ्रू बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट पे क्वांटिटी सर्वेइंग को सीख सकते हैं। आप चाहें तो हमारी ऑनलाइन
क्लासेस में लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस की सर्विसेज ले सकते हैं और आप चाहें तो ऑफलाइन भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियर्स को, तो दोस्तों परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियर्स की जो हमारी ऑफलाइन की सर्विसेज हैं उसको हम बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट पे दोस्तों आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं क्वांटिटी सर्वेइंग का ए टू जेड अबाउट क्वांटिटी सर्वेइंग दोस्तों, तो इसके लिए हम आपको लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि आपको बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट के ऊपर क्वांटिटी सर्वेइंग सीखने के लिए मिलती है। दोस्तों इसमें हम आपको 30 डेज की बिल्डिंग क्वांटिटी सर्वेइंग की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं और ये क्लासेस होती है रात को 8 से 9 बजे कंडक्ट हमारी ऐप के ऊपर। साथ में आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिल रहा है 31 दिसंबर 2023 तक रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस को भी एक्सेस करने का। लाइफ टाइम आप एक्सेस कर सकते हैं। इसमें आपको एस्टिमेशन, बिलिंग, टेंडरिंग, ऑटोकैड और एक्सेल की हेल्प से सीखने के लिए मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इंडिया और गल्फ के पैटर्न के हिसाब से हम आपको क्वांटिटी सर्वेइंग वर्क सिखा रहे हैं। इसमें बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक क्वांटिटी सर्वेइंग आप सीखने के लिए मिल रहा है। आप चाहें तो अपने घर बैठे अपने मोबाइल लैपटॉप के थ्रू सीख सकते हैं। तो आज ही परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स की दोस्तों ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। आपको ऐप का और कोर्स अगर आप परचेज करना चाहते हो तो इन सबके डिटेल्स जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से जाके भी फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे कि जब आप किसी भी प्रोजेक्ट के टेंडर डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, टेंडर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो जाते हैं किसी भी कंपनी के। उसके बाद ये टेंडर डॉक्यूमेंट जो है फ्लोट होते हैं मार्केट में। मान लीजिए आपको कोई वेंडर सिलेक्शन, जिसको कहते हैं ना वेंडर सिलेक्शन करना, तो उसके लिए क्या होता है दोस्तों, ये टेंडर डॉक्यूमेंट जो है ये मार्केट में फ्लोट किया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को ये सेंड किए जाते हैं, चाहे वो ईमेल के थ्रू हो चाहे वो हार्ड कॉपी के थ्रू हो। और जब कॉन्ट्रैक्टर अगर इंटरेस्टेड है वो अपने टेंडर क्या करेगा दोस्तों, वापिस आपको भेजेगा। वापिस भेजेगा तो दोस्तों क्या होगा, जब टेंडर आपके पास आएंगे फिल्ड फॉर्म के ऊपर, क्योंकि आप टेंडर डॉक्यूमेंट में क्या देते हो, ब्लैंक बीओक्यू देते हो, ड्राइंग्स देते हो, स्पेसिफिकेशन देते हो, बहुत सारी चीजें हैं जो है टेंडर डॉक्यूमेंट के अंदर जाती हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्टर को हम प्रोवाइड करते हैं, जिसके बेसिस पे वो कोट करते हैं। और फिर यहाँ पर होती है दोस्तों नेगोशिएशन राउंड। नेगोशिएशन राउंड होती है जिसमें कि आप कॉन्ट्रैक्टर को सेलेक्ट करते हैं। मतलब कॉन्ट्रैक्टर को क्या करते हैं दोस्तों, आप डिस्कशन करते हैं उनके साथ में कि भैया ये कॉन्ट्रैक्ट आपका, अगर आपने जो बिडिंग की है, जो बिडिंग की है अगर वो आपकी हायर जा रही है, बिडिंग जो है आपकी हायर जा रही है, तो आप उसको बुलाते हैं नेगोशिएशन के लिए। और नेगोशिएशन में क्या होता है दोस्तों कि आप उसको नेगोशिएट करते हैं कि इसमें जो भी, जैसे आप दुकान में परचेस करने जाते हो ना दोस्तों, कोई सामान लेने जाते हो, अगर आपको लग रहा है कि यार ये थोड़ा सा कॉस्टली दे रहा है, तो आप दुकानदार से क्या करते हो, नेगोशिएट करते हो कि ये इतने का नहीं, इतना कम कर दो, इसमें इतना मार्जिन दे दो, इतना डिस्काउंट दे दो। तो सेम जो है क्लाइंट भी किसी भी प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते हुए या नेगोशिएशन राउंड के अंदर ये चीजें डिस्कस करता है कॉन्ट्रैक्टर से। और जब कॉन्ट्रैक्टर आपके अकॉर्डिंग उस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है, जो वैल्यू आप डिस्कस कर रहे हो, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, उस पर अगर वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है, तो आप क्या करते हैं दोस्तों, उसको फिर देते हैं वेंडर फाइनलाइजेशन। मतलब उसको शेक हैंड करते हैं, उसको एलओए देते हैं, एलओआई देते हैं और उसको ऑनबोर्ड करते हैं अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट्स के लिए। तो दोस्तों ये सारी चीजें जो है ना, ये अपनी ऑन बोर्ड जब हो जाता है, फाइनलाइजेशन ऑफ जो है कॉन्ट्रैक्टर हो जाता है, तो आप उसको एलओए एलओआई देते हैं और उसको मोबिलाइजेशन एडवांस जो है प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो काम को कंटिन्यू कर सके। मतलब कि अब वो साइट पे मोबिलाइज करेगा, लेबर हेड कैंप बनाएगा, अपना ऑफिस बनाएगा, क्लाइंट का ऑफिस बनाएगा, कंसल्टेंट का ऑफिस बनाएगा और वो काम को कंटिन्यू करेगा। सो गाइज ये जो डिस्कशन था ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोजेक्ट को समझने के लिए, उस प्रोजेक्ट में क्वांटिटी सर्वे की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने के लिए प्री कॉन्ट्रैक्ट्स की। अभी हमने बात की है प्री कॉन्ट्रैक्ट्स की। अब पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर जो है दोस्तों साइट पे काम करना स्टार्ट कर देता है, वेंडर आप पेमेंट करते हो ना, पेमेंट जो होता है दोस्तों, ये जो मोबिलाइजेशन एडवांस जो पेमेंट करते हो, ये भी पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आता है। अब यहाँ से जो है कॉन्ट्रैक्ट्स का काम करने का जो है प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब कॉन्ट्रैक्टर साइट पे मोबिलाइज करेगा और कंस्ट्रक्शन वर्क को करेगा, और जब वहाँ काम करना स्टार्ट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, जब वो काम करेगा तो अपनी जेब से तो काम करेगा नहीं, उसको मोबिलाइजेशन एडवांस ही होगा। और उसके बाद जब वो काम करना स्टार्ट कर देगा, एग्जीक्यूशन वर्क स्टार्ट कर देगा, तो आप उसको पेमेंट करेंगे। ये सारी जो पेमेंट्स होती हैं ये आती हैं आपके पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट फेज में। तो प्री कॉन्ट्रैक्ट्स में बहुत बड़ा पार्ट होता है, बहुत बड़ा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एक क्वांटिटी सर्वेयर की। वैसे ही प्री पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्वांटिटी सर्वेयर का काम होता है, मेनली जो काम होता है वो होता है बिलिंग का,
CCOR बनाना, चेंज ऑर्डर रिक्वेस्ट बनाना, और अगर कई बारी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जो है दोस्तों अमेंडमेंट्स होते हैं, तो वो अमेंडमेंट को प्रोसेस करना। तो ये सारे के सारे काम क्वांटिटी सर्वेयर ही करता है। एक क्वांटिटी सर्वेयर जो है दोस्तों इनिशियल ऑफ द प्रोजेक्ट, माइंड्स में जब आता है प्रोजेक्ट, तब से उसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो जाता है थ्रू एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब फाइनल जो हम वर्क ऑर्डर देते हैं, सॉरी फाइनल जो हम कंप्लीशन सर्टिफिकेट देते हैं प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर को, तब तक एक क्वांटिटी सर्वेयर का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वहां पर प्ले होता है। बहुत बड़ा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करता है एक क्वांटिटी सर्वेयर किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर। तो दोस्तों अगर आप ये सारी चीजें सीखना चाहते हो बहुत ही कम टाइम के अंदर, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस के ऊपर, तो आप परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस की सर्विसेज अवेल कर सकते हो और सीख सकते हो अपने घर बैठे अपने स्टडी और जॉब को कंटिन्यू करते हुए। और आप चाहें तो हमारी ऑफलाइन ट्रेनिंग्स में भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों ही मोड के अंदर हम इंडिया की नहीं दुनिया के सबसे अफोर्डेबल चार्जेस के ऊपर आपको एक प्रोफेशनल क्वांटिटी सर्वेयर बनाते हैं। और भी बहुत सारे जो है दोस्तों शॉर्ट टर्म कोर्सेज अवेलेबल हैं हमारी ऐप के ऊपर, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड के अंदर, जहां पर कि आप 50 से ज्यादा सिविल जॉब रिलेटेड से 17 से ज्यादा सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की क्वांटिटी सर्वेइंग सीख सकते हैं। और आप चाहें तो हमारे लाइव टेस्ट्स को भी जो है दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आप फ्री में अपनी स्किल्स को जज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या आपको रियल में शॉर्ट टर्म कोर्सेज की जरूरत है या नहीं। दोस्तों हम इतना ही कहेंगे, सोचो मत, शुरुआत करो, वादा मत करो, साबित करो, बताओ मत, करके दिखाओ। अगर आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आज ही परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीवीएस की ऐप को डाउनलोड कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी ऐप के लिंक्स मिल जाएंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।